एक सवाल आया मेरे पास कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है तो उसने सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया, उसमें से कुछ लोग काफिर क्यों हैं। तो ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया और मेरा दिल किया कि मैं इस पे आज बात करूं। तो देखिए, अल्लाह की पूरी दुनिया है, इस कायनात की हर छोटी सी छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ सब अल्लाह की मिल्कियत में है। वही बादशाह है और उसी की पूरी दुनिया है। अगर वो चाहता तो ये भी कर सकता था, सबको मुसलमान बना सकता था और कोई भी यहाँ पे काफिर ना होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि उसने सबको मुसलमान नहीं बनाया, कुछ लोगों को उसमें से काफिर भी बना दिया। तो इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो जान सके कि उसके बंदों में से कौन उसके रास्ते पे चलता है और कौन रास्ते से भटकता है। अगर सभी लोग मुसलमान होते और सभी लोग अच्छे होते तो फिर ज़रूरत ही क्या थी अल्लाह को दुनिया बनाने की। अल्लाह ने दुनिया इसीलिए बनाई है और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो जान सके कि उसमें से कौन सा बंदा उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है। तो जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलेगा वो जन्नत में जाएगा और जो उसके रास्ते से गुमराह हो जाएगा वो जहन्नम की तरफ जाएगा। तो जब अल्लाह किसी को पैदा करता है ना, तो वो इस्लाम की फ़ितरत पे ही पैदा होता है। ये तो बाद में इंसान हिंदू या मुसलमान बनता है, क्योंकि जिस घराने में वो पैदा होता है, अगर मुसलमान का घराना है तो बड़ा होकर मुसलमान बनेगा, और अगर किसी काफिर के घराने में उसकी पैदाइश हुई है तो बड़ा होकर वो काफिर बनेगा। अगर देखा जाए तो ये इख्तियार इंसान के हाथ में ही होता है, क्योंकि जब वो पैदा होता है ना तो वो मासूम होता है और बड़े होने के बाद कोई हिंदू या मुसलमान बनता है। तो अगर इंसान चाहे तो वो सही रास्ते पे चल सकता है और अल्लाह के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर ज़िंदगी गुजारते हुए जन्नत की तरफ निकल सकता है। तो फ़िलहाल अल्लाह ने हर तरीके के लोग को इस दुनिया में पैदा किया है और सबको पता है कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते की तरफ निकलता है। तो जो लोग सही रास्ते की तरफ चलते हैं, राहें मुश्किल होती हैं उनके लिए, क्योंकि ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं ना वैसी आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, बल्कि जो करने के लिए अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। तब जाके आपको अपनी मनमानी वाली ज़िंदगी आखिरत में मिलेगी। और इस दुनिया में जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए ये दुनिया ही जन्नत है, फिर उनका कोई बदला आखिरत में नहीं होगा। क्योंकि जो भी इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो। और अगर आज के दौर की बात की जाए ना, तो कुछ मुसलमान के हालात ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपने दीन ईमान सब बेच डाले हैं। वो ऐसे गलत रास्ते पे निकल चुके हैं जहाँ पर उन्हें अपने दीन की, अपने ईमान की कोई फ़िक्र ही नहीं है। और फिर जब उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना तो फिर शिकायत अल्लाह से ही करते हैं। हालांकि अल्लाह ख़ुद कुरान में कहता है कि मैं तो बहुत रहम करने वाला हूँ और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बंदों से कोई नहीं है। और बंदों पर जो भी आफतें आती हैं ना, जो भी मुसीबतें आती हैं ना, वो खुद उसके हाथों ने कमाया होता है। यानी वो खुद ही किया होता है। उसके सामने जो भी परेशानियां आती हैं उसका ज़िम्मेदार वो खुद होता है। तो हैरत तो तब होती है जब इंसान गलत रास्ते पे चलते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को कि हाँ वो गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ है। जो लोग भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप अगर उनको कुछ सही बताने की कोशिश करेंगे या आप अगर उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप गौर कीजिएगा, बहुत अकड़ के साथ वो बात करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं कि वो सही रास्ते पे हैं, जबकि उनको शैतान पूरी तरीके से गुमराह कर दिया होता है। उनके दिल में ये एहसास ही नहीं बचता है कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। तो इस दुनिया में हर कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, जो जिस तरीके की ज़िंदगी को इख्तियार करेगा
उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन शिकायतें अल्लाह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को वही कुछ मिलता है जो वो बोता है। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। लेकिन सम टाइम इंसानों पर आजमाइश भी आती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और उनके साथ गलत हो रहा होता, तो दर हकीकत वो जो हो रहा होता है ना, वो गलत नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो एक आजमाइश होती है अल्लाह की जानिब से, और उनके मर्तबात को अल्लाह ताला बुलंद करता है। उसके बाद अल्लाह को उस इंसान को कुछ देना होता है, कुछ अता करना होता है, तभी वो उसको मुश्किलों से घेरता है। बस आपको तो ये देखने की ज़रूरत है कि जब आप किसी मुश्किल में घिरते हैं तो क्या आपका दिल अल्लाह के करीब होता है या अल्लाह से दूर जाता है। अगर आपका दिल अल्लाह के करीब जा रहा है तो बस समझें आपके लिए वो आजमाइश है, और अगर आपका दिल गुनाह करने को कहता है तो बस समझ लें कि आपके लिए अज़ाब है। तो हर इंसान के लिए ये जानना बहुत आसान है कि वो किस रास्ते पे है। आप अपने आसपास देखिए और अपनी ज़िंदगी पे नज़र बना के रखिए कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पे होंगे ना तो आपका दिल सबसे पहले गवाही देगा, क्योंकि दिल ऐसा है ना जो इंसान को बता देता है कि वो सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे है। तो जब भी आप शक में पड़ें, अपने आप से पूछें आपका दिल क्या कहता है। तो फ़िलहाल अभी अगर मुसलमानों की बात की जाए ना तो उनको देख के बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना डाली है ना, उनका जो ज़ाहिर है ना वो देख के लगता ही नहीं कि मुसलमान हैं। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है ना कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और फिर उन्हें शिकायतें भी बहुत होती है अल्लाह से कि हमें मिले थे, हमारे साथ ऐसा होना था। ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर जो भी परेशानियां आती हैं ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होते हैं। लेकिन जब कोई परेशानी आ जाए ना तो उसमें हिम्मत ना हारें और ना ही टूटें। अगर आपसे कुछ ज़िंदगी में गलत हो गया है तब भी आपके पास मौका होता है सुधरने का, सही रास्ते पे चलने का, अल्लाह से तौबा मांगने का। क्योंकि अल्लाह तो खुद कहता है ना कि तुम मुझसे तौबा मांगो, मैं तौबा को कबूल करूँगा। लेकिन हाँ, सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और फिर आपको अपने अंदर ये ठान लेना चाहिए कि आप दोबारा उस गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसी आपकी नीयत होगी ना वैसी आपकी बरकत होगी। अल्लाह आपके ज़ाहिर से आपको नहीं देखता है, बल्कि आपकी नीयत को देखता है। पूरी दुनिया आपको आपके ज़ाहिर से पहचानती है, लेकिन अल्लाह आपको आपके बातिन से पहचानता है। तो फ़िलहाल अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है। गुनाह तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप काबू पाना चाहें ना तो आपके लिए बहुत आसान होता है। अब आप रमज़ान की बात ले लीजिए, आपके घर में सब कुछ होता है खाने का, लेकिन आप अल्लाह के लिए भूखा रहते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो इसी तरीके से आप गुनाहों पर काबू पा सकते हैं, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, जब इफ़्तार के टाइम आप इस तरीके से दस्तरखान सजा के बैठते हैं ना तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से कहता है कि देख मेरे बंदों की तरफ, उनके सामने हज़ारों नेमतें रखी हैं लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भूखा है, वो मेरी मोहब्बत में भूखा है। तो ये ऐसी घड़ी होती है जब आप दुआएं मांगते हैं तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम में से एक ऐसी जमात का होना ज़रूरी है जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाए, नेक कामों की तरफ बुलाए और बुरे कामों से रोके, और ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। यानी जो लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, उनको बुरे रास्ते से रोकेंगे, अच्छाई की तरफ उनको दावत देंगे ना, तो ऐसे ही लोग दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब होंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के टाइम के लोगों के पास जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जो भी अच्छी बातें होती हैं ना, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक रखते हैं, उसको बांटते नहीं हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इल्म जितना आप बांटेंगे ना उतना वो बढ़ेगा। अगर आप उसको छिपा के रखेंगे ना, चाहे जैसा आपके पास इल्म हो, वो कम हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी इल्म है, जो भी काम की बातें हैं, वो तमाम दुनिया तक पहुंचाइए ताकि आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो।